मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे किसकी, लाइफ प्रोसेस में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि ब्लड हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है बच्चे। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। ठीक है बच्चे, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को कोशिश करना 1 से 2 बार देखें, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे जाएगी। ठीक है, अगर वो चीज़ यहाँ पर है और उसे यहाँ पे जाना है तो वो कैसे जाएगी, तो उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तभी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी। ठीक है, सपोज करिए प्लेस ए है, प्लेस बी है, तो अगर ए से बी पर जाना है तो उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। तो वो मीडियम क्या होता है, ब्लड होता है, जो क्या करता है एक एक चीज़ को दूसरी जगह पर भेजता है। ठीक है, जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट्स होती है उसको वहाँ भेज देता है। तो यही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत किस में होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। देख लीजिए जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चे, तो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। आपको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन्हें क्या होती है, फूड को सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, तभी तो एनर्जी मिलेगी। फूड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे नाचेंगे, है ना। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये फंक्शन किससे परफॉर्म होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अगर हम बात करें द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देख लेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, किसके, ह्यूमंस में, तो वो देखेंगे। बच्चे एक चार्ट बना रखा है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में। ठीक है बच्चे, तो हार्ट क्या होता है, तो वो देख लीजिए। हार्ट जो होता है हमारा कैसा होता है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, आप डायग्राम से थोड़ा सा समझेंगे, मैं छोटा सा बनाती हूँ। ठीक है बच्चे, देख लीजिए ये क्या है, एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं बच्चे। ये कहाँ पर, आपको पता है हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ये क्या होता है, लंग्स के मिड में होता है, लेकिन ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं होता, कहाँ पर होता है, हार्ट के लंग्स के बीच में होता है। ठीक है बच्चे, और कैसा होता है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कैसा होता है, जैसे हमने मुट्ठी बंद कर ली हो, क्लिंच फिस्ट की तरह होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी के समान। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक कवर। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक कवर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है बच्चे, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है इसके अंदर, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये वाला जो फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, राइट ऑरिकल। क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल। ये क्या है बच्चे, लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, इन चैम्बर्स के नाम बता रही हूँ। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरीके से 4 इसके चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर का नाम हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से इसके ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है बच्चे, अब देख लीजिए, अब क्या होगा, जो ब्लड हमारा क्या करेगा, पूरी बॉडी से, पूरी यानी कि पूरी बॉडी है, ये क्या है, पूरी बॉडी है, पूरी मतलब ह्यूमंस की बॉडी है। यहाँ से क्या होगा, ब्लड जो है आएगा। ठीक है, और कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। पूरी ह्यूमन बॉडी से जो है ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, किसकी हेल्प से, वेना केवा की हेल्प से। किसकी हेल्प से, वेना केवा की हेल्प से ब्लड कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में। और कैसा ब्लड होगा बच्चे, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक चीज़ और, एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हमारी 3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो हार्ट, तो हमने अभी पिछली वीडियो में देखा, सेकंड आर्टरी और वेन्स, और थर्ड ब्लड। इन तीनों के बिना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए इसी अपने टॉपिक पे ही, कि क्या करता है, जो हमारी पूरी बॉडी से
ब्लड, यानी कि कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू, किस में आता है, राइट ऑरिकल में आता है, किस में आता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब ये चैम्बर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, जब ये चैम्बर कैसा हो गया, फिल्ड हो गया, तो अब क्या होगा, जो राइट एट्रियम है, ये इसको क्या बोला, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, सेम चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा जब ये चैम्बर फिल हो जाएगा। अब क्या होंगे, ये जो होते हैं बच्चे, यहाँ पे ना वॉल्व लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं ये यहाँ पे। तो ये वॉल्व को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड जब इस चैम्बर में आ गया, किस में आ गया, सेकंड वाले चैम्बर में। ये चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में क्या प्रेजेंट थी, एल्वियोलाई, वहां से क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसे दे देगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे ले लेगा, क्योंकि इसी के पास क्या है, O2 है। क्या है इसके पास, O2 है। अब ये ब्लड क्या हुआ, इसने ले लिया और कहाँ पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया अब लेफ्ट ऑरिकल में, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड आ गया, अब प्योर ब्लड आ गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो किस में आ गया, किस में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, याद रखेंगे, थर्ड चैम्बर में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चैम्बर जब फिल हो गया पूरा ब्लड से, तो ये जो वॉल्व थे, ठीक है, जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड थे, यहाँ कौन से वॉल्व होते हैं, डाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को ही हम क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में आ जाएगा, फोर्थ चैम्बर में आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें आ जाएगा। जब ये कैसा हो जाएगा, फिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, जो लास्ट वाला चैम्बर था वो जब फिल हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो है हमारे उसी चैम्बर से, यानी कि इस तरीके से डायग्राम था, है ना, इस वाले चैम्बर में जब ब्लड आ गया, फिल हो गया यहाँ से डाइकस्पिड वॉल्व से, अब क्या होगा, ये अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर लिया जाएगा। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, तो वही चीज़ यहाँ इस चार्ट के थ्रू समझाई गई है, देख लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ आया, वेना केवा के थ्रू राइट ऑट्रियम में, यानी कि इसमें। ठीक है, अब राइट ऑट्रियम में जब भर गया तो फिर कहाँ पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ये वाला पोर्शन था। ठीक है, जब इसमें भी पूरा ये फिल हो गया तो फिर ये कहाँ चला गया, लंग्स के पास, मैंने भी बताया लंग्स के पास, काय के लिए, प्योरीफाई होने के लिए। फिर वहां पे प्योरीफाई हो गया, फिर कैसा हो गया ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो वही लिखा हुआ है नीचे, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किस में आ जाएगा, इस तरीके से इस वाले चैम्बर में आ जाएगा। ये क्या था, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ये ब्लड, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में, क्योंकि राइट ऑट्रियल ये था, लेफ्ट ऑट्रियल ये था, एट्रियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियल से किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल ये था। ठीक है, उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू, अयोर्टा के थ्रू, जो मैंने बताए थे, लास्ट जो मोटी नर्व होती है, ये पूरे ब्लड में क्या, पूरी बॉडी में क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से पूरा ब्लड सप्लाई हो जाता है पूरी बॉडी में। ये थी किसकी मैकेनिज्म, ये थी मैकेनिज्म किसकी, ब्लड की, ब्लड सर्कुलेटरी की। बच्चे एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है 2 बार आता है लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कैसे आता है, तो देख लीजिए बच्चे, एक बार तो ये आ गया वेना केवा से, ठीक है, ये वेना केवा, इसके थ्रू आ गया। उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में गया प्योरीफाई होने के लिए। फिर उसके बाद फिर आया, किस में आया, इस वाले चैम्बर में, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट
ऑरिकल। ठीक है, इसलिए दो बार आया ना, एक बार वेना केवा से आया, फिर एक बार लंग्स से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चे ये थी आपकी क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरी बॉडी में इस तरीके से ब्लड सप्लाई हो जाता है। ये हार्ट का डायग्राम है, एक बार इसको भी देख लीजिए कि ये क्या है, आयोटा जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी, ये क्या है, वेना केवा है जो ब्लड को क्या लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आएगी। ठीक है, किसमें, राइट ऑट्रियम में, जो भी मैंने डायग्राम में बताया था, राइट ऑट्रियम ये वाला पार्ट हो गया, ये राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इसमें ब्लड आया, उसके बाद वेना केवा, एक चीज़ इसमें पता है बेटा, ये एक चीज़ और याद रखेंगे, वेना केवा ना दो तरीके की होती है, एक सुपीरियर वेना केवा होती है, एक इन्फीरियर वेना केवा होती है। तो जो चेस्ट से ऊपर वाला जो ब्लड होता है, चेस्ट रीजन से ऊपर वाला जो ब्लड होता है, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, किसमें, इसमें राइट ऑरिकल में। और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो चेस्ट रीजन से नीचे का ब्लड लेकर आती है। ठीक है, कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। ठीक है बच्चे, उसके बाद लेकर आ गई ब्लड, इसमें आ गया कैसा, वही अनप्योर ब्लड, फिर वो कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेप्टम क्या होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेकर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी तो ब्लड लेकर जाएगी कहाँ पर, लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए, पल्मोनरी वेन्स लेकर आएगी। देखो ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये ब्लड को लेकर आ रही है, ये देखो, और ये जो थी लेकर जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी, कैसे ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, और ये कैसे ब्लड को लेकर आई है अब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पर, लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड कहाँ पर आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहीं से ये जो है आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। ये था एक तरीके से ये वाला डायग्राम जो बुक में आपको मिलता है, जो मैंने आपको ऊपर बनाया वो आप बना सकते हैं, उसमें भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे बच्चे। अगर आप ये वाला डायग्राम बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप बना लीजिए और कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक करिएगा चैनल, एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।